नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो कुंडली दिखाई दे रही है उसका विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था तो उनको हमने कुंडली विश्लेषण करके दिखाई है, उनको उपाय भी बताए हैं। तो आपको समझ में आने के लिए हम कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स भेज दीजिए। जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म डेट, ठीक है, जन्म तारीख, ये आप व्हाट्सएप पे डिटेल्स कर सकते हैं। तो आइए हम अब एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है जो लग्नेश बनते हैं मंगल, जो कि छठे भाव यानी रोग ऋण शत्रु भाव में मंगल की अपनी ही राशि में स्थित है। ये जो कुंडली है, इस कुंडली की चंद्र राशि वृषभ है, सूर्य राशि कर्क है। तो इनके कुंडली में मंगल का योग नहीं है। मंगल के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति मित्र है, बुध शत्रु है और शुक्र और शनि सम है। तो इस राशि में नवम भाव का स्वामी चंद्रमा बाधा कारक है, ठीक है। जब जब दशा अंतरदशा आ जाएगी चंद्रमा की, चंद्र की, तब वो बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली का प्रथम भाव वृश्चिक राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। तो प्रथम भाव से आपका शरीर रचना, व्यक्तित्व, आपका चेहरा, आपका स्वास्थ्य, स्वभाव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सौभाग्य, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। तो इस भाव का कारक सूर्य है। तो मंगल पहले भाव से छठे भाव रोग भाव में, शत्रु भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में स्थित है। लेकिन वो है कहाँ पे? छठे भाव में। तो इस कुंडली में छठवां और पहला भाव, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। मतलब आपके स्वास्थ्य में कमज़ोरपन आ सकता है या फिर आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो सकता है। मान प्रतिष्ठा उसको ठेस पहुंच सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रथम भाव है उसका स्वामी खुद छठे भाव में जाके बैठा है। लेकिन प्रथम भाव पर बृहस्पति की नौवीं दृष्टि यानी मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो मानसिक और पारिवारिक सुख शांति आपको प्राप्त होगी। अब हम आगे देखते हैं द्वितीय भाव, दूसरा भाव, जो कि धनु राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। तो द्वितीय भाव से आपकी संपत्ति, आपका परिवार, वाणी, आपकी दाईं आंख, आपके दांत, भोजन, कल्पना, गहने, कीमती पत्थर, आपका धन, आपकी स्थायी संपत्ति, आपकी पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। तो इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से धन, आर्थिक स्थिति, ठीक है, इसका विचार किया जाता है। तो बृहस्पति दूसरे भाव से चौथे भाव में, संतान भाव में, अपने ही राशि में स्थित है। अपने ही राशि में स्थित है इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा, लेकिन साथ में खर्च बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र की सातवीं दृष्टि सम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए खर्च भी बढ़ेंगे आपके। आगे देखते हैं तीसरा भाव, मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। तो इस भाव से, तृतीय भाव से आपके छोटे भाई बहन, सहोदर भाई बहन, संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके पड़ोसी कैसे हैं, उन सब का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। तो इस भाव का कारक मंगल है। इस भाव का स्वामी शनि है, राशि है मकर। तो शनि इसी पराक्रम भाव में अपने ही राशि में स्थित है। तो आपके भाई बहनों के करियर में वृद्धि होगी। तो क्षत्रिय दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तो पड़ोसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शत्रु दृष्टि पड़ रही है। या फिर दाया कान है, उसका प्रॉब्लम आ सकता है, उसकी समस्या निर्माण होंगी। लघु यात्राएं कर रहे तो वहाँ पे कुछ समस्या आएंगे। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कीजिए आप। आगे देखते हैं चतुर्थ भाव, जो कुंभ राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। तो
तो इसे सुख भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक चंद्रमा है। इस भाव से आपकी माता का सुख, संबंधी, वाहन, आपके घर का वातावरण, आपकी भूमि, शिक्षा, जमीन जायदाद, गुप्त प्रेम संबंध, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो शनि चौथे भाव से 12वें भाव यानी पराक्रम भाव में अपनी ही राशि में स्थित है, तो घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। ठीक है। 5वां भाव मीन राशि का है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो पंचम भाव से संतान, बुद्धि, आपका प्रेम संबंध, मनोरंजन, सट्टा, पूर्व जन्म, आत्मा, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो बृहस्पति इसी संतान भाव में अपनी ही राशि में स्थित है, तो ये संतान को लेकर वैचारिक मतभेद संभव करेगा, क्योंकि इस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, समदृष्टि। ठीक है। तो मैंने बृहस्पति के बारे में जो उपाय बताए हैं वो करेंगे, मैं यहाँ पे उपाय नहीं बता सकता। तो आगे देखते हैं। 6ठा भाव मेष राशि का है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे शत्रु का भाव कहा जाता है। रोग, ऋण, विवाद, कोर्ट कचहरी, मामा मामी, भोजन, कपड़े, चोरी, बदनामी, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। ठीक है। तो इस भाव का कारक मंगल है। इस भाव से रोग, रुख, मतलब मंगल इसी रोग, ऋण, शत्रु के भाव में अपने ही राशि में स्थित है। तो 6ठे भाव में होने के कारण इस कुंडली का पहला भाव और 6वां भाव यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। लेकिन 6ठे भाव में तो मतलब क्या कमी रहेगी, तो किसी के वाद विवाद या झमेले न पड़े आप, या फिर मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। 7वां भाव वृषभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे पत्नी का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शुक्र है। इस भाव से पत्नी, विवाह, साझेदारी व व्यापार, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो शुक्र 7वें भाव से दूसरे भाव यानी आयु भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो 8वें भाव में होने के कारण जो इस कुंडली का 7वां भाव और 12वां भाव, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेंगी। 7वें भाव में क्या होगा, तो प्रेम संबंध, मतलब आपका जो प्रेम है, जो दाम्पत्य जीवन है, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। आगे देखते हैं। 8वां भाव, इसे मिथुन राशि का भाव कहा जाता है। स्वामी बनते हैं बुध। इसे आयु का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। इस भाव से अपमान, कलंक, विपदा, मृत्यु, इन सब का विचार किया जाता है। तो बुध 8वें भाव से दूसरे भाव यानी भाग्य भाव, धर्म भाव में शत्रु राशि में स्थित है, वो भी सूर्य के साथ। तो जो आपकी पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति को लेकर घर में वाद विवाद हो सकता है। 9वां भाव है कर्क राशि का, स्वामी बनते हैं चंद्र। इसे धर्म का, अध्यात्म का, पिता का, गुरु का, भाग्य का, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। तो इस भाव का कारक गुरु है। तो चंद्र 9वें भाव से 11वें भाव यानी जीवन साथी भाव में उच्च का होकर सम राशि में स्थित है। तो घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर मंगल की मित्र दृष्टि पड़ रही है, चौथी। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट, मतलब शनि की 7वीं दृष्टि, शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कुंडली का भाग्य इनके लिए साथ नहीं देगा। तो मैंने जो उपाय बताए हैं इनको वो करेंगे तो शायद कुछ समस्या हल हो जाएगी। आगे देखते हैं 10वां भाव। 10वां भाव सिंह राशि है, स्वामी बनते हैं सूर्य। इस भाव से व्यवसाय, आपका कर्म, कीर्ति, शक्ति, अधिकार, नेतृत्व, सत्ता, सम्मान, सफलता, आपका चारित्र्य, उद्देश्य, पिता, मालिक, अधिकारी, आपके अधिकारियों से संबंध, व्यापार में सफलता,
नौकरी में तरक्की, सरकार से सम्मान, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है, 10वें भाव से। तो सूर्य 10वें भाव से 12वें भाव यानी भाग्य धर्म भाव में मित्र राशि में बुध के साथ स्थित है। तो आप जिस योजनाओं को बनाओगे उसमें सफल 100% होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भाव आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ परिणाम देगा आपके लिए। आगे देखते हैं 11वां भाव, कन्या राशि है, स्वामी बनते हैं बुध, इस भाव का कारक गुरु है। तो एकादश भाव, इसे लाभ भाव, आपकी उन्नति का, विकास का, समृद्धि, कामनाओं की पूर्ति, मित्र, बड़ा भाई, आपका बाया कान, रोग मुक्ति, पुत्रवधु इच्छाओं, कार्यों में सफलता, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। तो बुध 11वें भाव से 11वें यानी भाग्य धर्म भाव में शत्रु राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो लाभ में कमी हो सकती है, जो आपकी लाभ है, आय है, इनकम है, उसमें कमी हो सकती है। तो क्योंकि शत्रु की दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। आगे देखते हैं 12वां भाव, जिसे द्वादश भाव, व्यय का भाव, हानि, दंड, कारावास मतलब जेल, दान, विवाह, जलाश्रयों से संबंधित कार्य, अदा किया गया जुर्माना, विवाहेतर काम, क्रीड़ा और यौन संबंध से उत्पन्न रोग, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। साथ ही पत्नी की हानि, शादी में नुकसान, नौकरी छूटना, अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, अय्याशी, भोग विलास, काम क्रीड़ा में कमजोरी, शयन सुविधा, इन सब का विचार द्वादश 12वें भाव से किया जाता है। तो यहाँ पे ना 12वें भाव में तुला राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र, तो इस भाव का कारक शनि है। तो शुक्र 12वें भाव से 9वें भाव में बैठे हैं, आयु भाव में मित्र राशि में स्थित है, लेकिन वो है कहाँ पे, 8वें भाव में। तो 8वें भाव में होने के कारण जो इस कुंडली में खुद का 7वां और 12वां भाव है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रही है। तो 7वें भाव में मैंने कहा था झगड़े होते रहेंगे आपके लाइफ में, मतलब शादीशुदा लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पे 12वां भाव में यहाँ पे क्या होगा, घटना दुर्घटना का योग बना हुआ है, तो आप थोड़ा गाड़ी संभाल के चलाइए। आय के साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि होगी आपको बाहरी संबंधों से लाभ होगा। खर्चों पर लगाम नहीं लगाया तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। बाहरी संबंधों से लाभ होगा, लेकिन जो लाभ होने वाला है वो थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए, नहीं तो इधर से आया उधर कब निकल गया ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था वृश्चिक लग्न की कुंडली, इसका पूरा विश्लेषण मैंने यहाँ पे करके दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार रिपीट देखिए, दोबारा ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए हो सके तो ये वीडियो। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।